आज की कहानी है ऐसी चींटियों की जो किसी सैनिक से कम नहीं। कहानी के अंत तक आपको लगेगा कि ये तो इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर, समझदार और खूंखार है। कहानी शुरू होती है अमेज़न के जंगल से। धरती पर सबसे घना, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक जंगल, जहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है और रात में जिंदा रहने की उम्मीद कम हो जाती है। यही वह जगह थी जहां एक बहादुर सैनिक ने जंगल को चुनौती देने की सोची थी। उसका नाम था लाइनिंगन। लाइनिंगन यूरोप का एक मजबूत, समझदार और जिद्दी आदमी था। उसने जंगल के बीच एक विशाल खेती वाला क्षेत्र बना लिया था, द प्लांटेशन। ये जगह उसके लिए सिर्फ जमीन नहीं थी, ये उसका सपना था। उसने यहाँ कई आदमियों को नौकरी पर रखा था, जानवरों को पाला और जंगल के बीच सभ्यता का एक छोटा सा घर बसाया था। लाइनिंगन का एक ही नियम था, प्रकृति से मत डरो, उससे लड़ो, दिमाग से उसे हराओ। लोग कहते जंगल किसी का दोस्त नहीं होता, ये हमेशा हमला करने का मौका तलाशता है। पर लाइनिंगन इसका मजाक उड़ा देता। एक दिन दोपहर को तेज धूप के बीच एक घुड़सवार तेजी से उसके फाटक पर आया। उसके कपड़े धूल और पसीने से भीगे थे, घोड़ा भी कांप रहा था। वह सरकारी संदेश लेकर आया था। उसकी सांसें टूटी टूटी आ रही थी, आंखों में डर था। उसने कांपती आवाज में कहा, लाइनिंगन साहब, आपको तुरंत ये जगह छोड़नी होगी। चींटियां, मौत की चींटियां आपकी ओर बढ़ रही हैं। लाइनिंगन चौंका नहीं, बस उसने सवाल किया, किस तरह की चींटियां? संदेशवाहक ने जवाब दिया, भूखी लाल चींटियां, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, उनकी गिनती भगवान भी नहीं कर सकता। उसने बताया, इन चींटियों को कमांडो एंट्स कहा जाता है। ये साधारण चींटियां नहीं, ये सेना है, एक जीवित हथियार है। इनके सामने कोई हिरन, सांप, शेर या इंसान भी नहीं टिक पाता। ये अपने रास्ते में आने वाली हर जीवित चीज की हड्डियां तक चबा जाती है। सरकार ने चेतावनी दी थी, पास के सारे गांवों को खाली कर दिया गया है, जो रुकेगा वो मरेगा। वो बोला, साहब, आपके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। लेकिन लाइनिंगन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भागता नहीं, मैं प्रकृति से हार नहीं मानता। संदेशवाहक ने आखिरी कोशिश की। उसकी आवाज विनती जैसी लगी, अगर आप रुके तो कोई चमत्कार ही आपको बचा पाएगा। पर लाइनिंगन का फैसला अटल था। संदेशवाहक निराश होकर वहां से चला गया। लाइनिंगन ने तुरंत मजदूरों को इकट्ठा किया। भीड़ में डर का माहौल था। सब एक दूसरे को देखते हुए पूछ रहे थे, कैसी चींटियां, क्या हम सब मर जाएंगे? चलो यहाँ से भाग चलते हैं। लाइनिंगन ने ऊंची आवाज में कहा, जो डरपोक है अभी चला जाए, पर मेरे साथ वही रहेगा जो अपनी जमीन के लिए मरना भी जानता है। एक पल की चुप्पी के बाद सब मजदूरों ने गर्दन उठाई। उनकी आंखों में डर के साथ साथ लाइनिंगन पर विश्वास भी था। लाइनिंगन ने अपनी रणनीति बताई। उसके प्लांटेशन के चारों ओर एक बड़ी खाई थी जिसमें पानी भरा था। ये चींटियों के लिए पहली रुकावट बनेगी। अगर वे पानी पार कर गई तो पास में पेट्रोल के ड्रम थे, पानी को आग में बदल दिया जाएगा। उसने कहा, हमारी जीत हमारी तैयारी में है। सब लोग तुरंत काम में लग गए। पानी की मात्रा बढ़ा दी गई, खाई की मिट्टी चिकनी कर दी गई, जानवरों को सुरक्षित जगह ले जाया गया, हर औजार तैयार किया गया, ऊंचे टावरों पर पहरेदार तैनात कर दिए गए। हर कोई थका लेकिन रुकना मना था। अब सूरज ढल चुका था। जंगल की आवाजें और तेज थी, पत्तों की सरसराहट इतनी तेज जैसे हजारों कदम बढ़ रहे हों। अचानक पहरेदार चिल्लाए, वे आ गई हैं। सब लोग खाई की तरफ भागे और जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। जमीन दूर दूर तक लाल काली चादर से ढकी थी। वो चादर नहीं, लाखों करोड़ों चींटियों की सेना थी। उनके तेज दांत, उनका अनुशासन, उनकी गति एक युद्ध जैसा दृश्य बना रही थी। मजदूर घबरा गए, कुछ पीछे हटने लगे, पर लाइनिंगन ने शांत आवाज में कहा, इनका दिमाग नहीं, हमारा दिमाग काम करेगा। चींटियां खाई तक पहुंची। उन्होंने पानी को देखा। वे रुकी, लेकिन उनके रुकने में डर नहीं था, एक सोच थी। वे पानी को ऊपर नीचे दाएं बाएं टटोलने लगी, जैसे किसी किले की दीवार पर कमजोर जगह खोज रही हूँ। मजदूरों ने उम्मीद से कहा, शायद वे लौट जाएं। लाइनिंगन बोला, नहीं, ये सेना पीछे नहीं जाती। चींटियां पेड़ों पर चढ़ी, टहनियां काटी, पत्तियां तोड़ी, उन्हें पानी में गिराने लगी। देखते ही देखते पानी पर हरा पुल बन गया। कुछ चींटियां उस पर चढ़कर आगे बढ़ने लगी। मजदूर चिल्लाए, साहब, वे पानी पार कर रही हैं।
लाइनिंगन ने आदेश दिया, डंडे से हिलाओ, पुल तोड़ दो। मजदूरों ने लाठियां पानी में चलाई, पुल टूटा, हजारों चींटियां पानी में गिरकर बह गई। मजदूर खुश हुए, पर लाइनिंगन ने कहा, युद्ध अभी शुरू हुआ है। कुछ दूरी पर एक मरा हुआ हिरन पड़ा था। उसके शरीर पर चींटियां चढ़ गई। कुछ ही सेकंड में हिरन की चमड़ी, मांस सब गायब, सिर्फ नंगी हड्डियां बची थी। मजदूरों ने ये देखा, उनकी टांगें कांप गई। एक मजदूर रो पड़ा और बोला, ये हमें भी ऐसा ही खा जाएंगी। लाइनिंगन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चुप, हिम्मत हारोगे तो यहीं मरोगे। रात बीत गई, लड़ाई चलती रही। चींटियां यहाँ वहां से पुल डालती, मजदूर उन्हें गिराते। चींटियां मिट्टी कुतरती, मजदूर उसे फिर चिकना कर देते। न नींद, न आराम, न सांस लेने की फुर्सत। हर आदमी समझ चुका था, अगर एक बार भी गलती हुई तो मौत खाई से अंदर छलांग लगा देगी। सूरज उगा, लेकिन रोशनी में डर और साफ दिखा। कई पुल अब भी अधूरे थे, पर खाई के किनारों पर चींटियों की भीड़ बढ़ चुकी थी। और इसी बीच एक मजदूर चीखता हुआ आया और बोला, साहब, वे हमारी तरफ की मिट्टी काट रही हैं। चींटियां खाई के अंदर की दीवार को खोदकर छेद बनाने की कोशिश कर रही थी। लाइनिंगन बोला, तेल लाओ और मिट्टी पर डाल दो। मजदूर भागकर तेल लाए, दीवार पर डाला। मिट्टी फिर फिसलन भरी हो गई, चींटियां नीचे गिरने लगी। फिलहाल खतरा टल गया, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। एक मजदूर डर के मारे बोला, साहब, शायद हमसे भूल हो गई, हमें भाग जाना चाहिए था। लाइनिंगन रुका। उसने दूर तक फैले अपने प्लांटेशन को देखा। उसका हर पेड़, हर गन्ना, हर जानवर उसके अपने खून पसीने से उगा था। उसने सख्ती से कहा, जीवन में लड़ाई हारने से पहले खुद से हारना ही सबसे बड़ी मौत है। उसकी आवाज में आग थी। मजदूरों की आंखों में फिर से हिम्मत भर आई। ऊपर टावर पर खड़े पहरेदार ने चिल्लाकर कहा, साहब, वे फिर कोशिश कर रही हैं। लाइनिंगन तुरंत खाई के पास पहुंचा। उसने देखा, चींटियां एक नया तरीका लेकर आई थी। पहले उन्होंने पत्ते और टहनियां गिराकर पुल बनाया था, लेकिन अब उन्होंने अपने ही मर चुके साथी चींटियों के शरीरों को पानी में गिराना शुरू कर दिया था। एक एक लाश पानी में गिर रही थी। धीरे धीरे एक मांस का पुल बन रहा था। मजदूर कांप गए और बोले, हे भगवान, ये तो अपने मरते साथियों का इस्तेमाल कर रही हैं। लाइनिंगन ने कठोर आवाज में आदेश दिया कि लाठी मारो और सब नीचे गिरा दो। मजदूरों ने फिर लाठियों से मारना शुरू किया। पुल टूटता, लेकिन चींटियां लगातार नए शरीर गिराती। दूसरे शब्दों में, वे अपनी ही मौत को हथियार बना रही थी। लाइनिंगन ने महसूस किया कि पानी अकेला काफी नहीं, अब आग को सक्रिय करना पड़ेगा। और वो चिल्लाया, पेट्रोल लाओ। पेट्रोल खाई के कुछ हिस्सों में छोड़ा गया। फिर एक मजदूर ने मशाल फेंकी। एक आग की दीवार उठी। लपटें इतनी ऊंची थी कि चेहरे जल जाएं। हजारों चींटियां आग में गिरकर तड़पने लगी। उनके छोटे छोटे शरीर कोयले बनते जा रहे थे। मजदूरों में थोड़ी राहत दिखी, पर लाइनिंगन जानता था, ये जीत नहीं, बस कुछ पल की सांस है। क्योंकि दूसरी ओर लाखों चींटियां बिना डरे नए रास्ते खोज रही थी। कुछ ही देर बाद पहरेदार फिर चिल्लाया, वो पीछे वाले हिस्से की तरफ जा रही है। लाइनिंगन ने तुरंत वहां दौड़ लगाई। जिस दिशा में पानी कम था, चींटियां वहां की मिट्टी को काट रही थी। उनके जबड़े हथियार थे। धीरे धीरे वो खाई की भीतर वाली दीवार तक पहुंच रही थी। एक मजदूर डरते हुए बोला, साहब, हमें भाग जाना चाहिए। लाइनिंगन ने गुस्से में कहा, भागना है तो अभी भाग जाओ, लेकिन याद रखना, जंगल में वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई पीछे हटने की। लाइनिंगन ने आदेश दिया, दोनों तरफ आग जला दो। अब पूरी खाई के चारों ओर पानी और आग की दोहरी सुरक्षा तैनात थी। तो चींटियों ने फिर दिमाग लगाया। उन्होंने पास के पेड़ों पर चढ़कर पत्तियों की मोटी परत गिरानी शुरू की, ताकि पेट्रोल पानी की ओर ना जा सके और आग बुझ जाए। ये देखकर मजदूर स्तब्ध रह गए और बोले, ये जानवर नहीं, ये तो सैनिक हैं। इसी बीच चुपके से घुस आई बहुत सारी चींटियां एक मजदूर पर चढ़ गईं। उसने चीखते हुए मदद मांगी, बचाओ बचाओ। लाइनिंगन ने आदेश दिया, उसके पूरे शरीर पर पेट्रोल डाल दो। मजदूर हिचकिचाए भी नहीं, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। चींटियां जल गई, लेकिन साथ ही मजदूर की बाहें भी पूरी तरह झुलस गईं, लेकिन उसकी जान बच गई। हर किसी ने यह समझ लिया कि ये जंग नरक से भी ज्यादा दर्दनाक है। 3 दिन बीत चुके थे। नींद नहीं थी, खाना नहीं था, आराम नहीं था, सिर्फ आग, पानी और चींटियां। चींटियां कम नहीं हो रही थी, बल्कि और भयंकर होती जा रही थी। लाइनिंगन ने आंखें घुमाकर देखा और बोला, या तो हम जीतेंगे
या हम मिट जाएंगे। लाइनिंगन के दिमाग में एक आखिरी विकल्प था, बांध खोल देना। नदी का प्रचंड पानी पूरे इलाके को बहा देगा और चींटियों के साथ साथ कृषि भी नष्ट हो जाएगी। पर सवाल था, क्या खेत बचाने के लिए खेत ही नष्ट कर देना चाहिए? लेकिन यह विकल्प उसके पास अंत में था, इससे पहले सारी कोशिशें करनी थी। दोपहर होते होते आग की सप्लाई कम पड़ने लगी, पेट्रोल खत्म होने लगा, चींटियां अब और तेज हो गई। वो पानी में गिरकर एक दूसरे से चिपककर जीवित नावें बनाकर तैरने लगी। मजदूरों की उम्मीद डगमगा गई। एक बुजुर्ग मजदूर बोला, साहब, इंसान की कोई ताकत इनसे ज्यादा नहीं। लाइनिंगन का चेहरा लाल हो गया और गुस्से में बोला, हम इंसान हैं, हमें दिमाग दिया गया है इसलिए कि हम जीते। उसने हाथ में मोटा दस्ताना पहना और चींटियों पर वार करने लगा जैसे वो कोई दुश्मन सैनिक हो। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, अपने प्लांटेशन को बचाना। शाम आते आते आग की लपटें और कमजोर होती गई। खाई के कुछ हिस्सों में पानी भी सूख गया, यानी रक्षा टूटने लगी थी। और तभी पहरेदार चीख पड़ा, वे अंदर घुस आई हैं। लाइनिंगन का दिल डूब गया। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। घरों में, स्टोर रूम में, जानवरों के अस्तबल में चींटियां चढ़ने लगी। कुछ आलसी मजदूर पीछे भागने लगे। लाइनिंगन चिल्लाया, अगर भागे तो वे तुम्हें जंगली घास की तरह चबा जाएंगी। उसने मजदूरों को इकट्ठा किया और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार किया। लाइनिंगन ने एक दूर के टावर की ओर देखा। वहां से बांध का मेन कंट्रोल वॉल्व भी दिखाई देता था। वहां जाने का रास्ता पूरी तरह चींटियों से भरा था। मजदूरों ने कहा, साहब, अगर आप उधर गए तो कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। लाइनिंगन शांत था, मगर उसके अंदर ज्वाला थी और वो बोला, अगर मैं नहीं गया तो हम सब यहीं मर जाएंगे। उसने मोटे कपड़े पहने, सारे शरीर पर पेट्रोल डाला, चेहरा, बाल, कान सब ढक लिए। उसने आदेश दिया, अगर मैं चींटियों से ढक जाऊं तो मुझ पर मशाल फेंक देना। मजदूरों की आंखें भर आईं, पर वे जानते थे ये लाइनिंगन ही है जो उन्हें बचा सकता है। लाइनिंगन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मौत के बीच में छलांग लगा दी और वो दौड़ पड़ा। चींटियां उसके जूते से शुरू हुई और पल भर में पूरे शरीर पर चढ़ गई। उनके काटने से खून बहने लगा। उसका दर्द असहनीय था, पर वो रुका नहीं। हर कदम जैसे अंगारों पर चलना, चेहरा पीला, आंखें लाल, पर कदम रुकते नहीं। कुछ दूरी पर पहुंचकर चींटियां चेहरे तक पहुंच गई। मजदूरों ने उसके ऊपर मशाल फेंकी और उसे जला दिया। चींटियां जलकर गिरने लगी, कपड़े भी जलने लगे, पर लाइनिंगन की दौड़ जारी थी। उसने जैसे तैसे गेट तक पहुंचकर लोहे का पहिया पकड़ा और पूरी ताकत से घुमाने लगा, लेकिन शरीर सुन्न हो रहा था। चींटियां फिर से चढ़ गई थी। दर्द नशे की तरह पूरे दिमाग में फैला था, पर वह चिल्लाया, बस थोड़ा और, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर एक तेज आवाज आई और गेट खुल गया। एक विशाल तेज नदी का सैलाब खेतों की तरफ बहा। पानी की रफ्तार इतनी थी कि लहरें छोटे छोटे पेड़ों को उखाड़ रही थी। चींटियों की सेना एक ही पल में डूबने लगी। पानी ने सब बहा दिया। लाखों करोड़ों चींटियां नदी में समा गई। मजदूर खुशी से चिल्लाए, हम बच गए साहब, जीत गए। लेकिन लाइनिंगन कहाँ था? किसी ने उसे नहीं देखा। सब उसकी तलाश में दौड़े। तेज बहाव के बीच दूर एक जगह उन्होंने कोई गिरा पड़ा देखा। वो लाइनिंगन था। उसे खींचकर बाहर लाया गया। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था, चेहरा सूजा हुआ था, कपड़े जल चुके थे और उसकी धड़कन बहुत धीमी थी, लेकिन वो जिंदा था। कमजोर आवाज में वो बोला, मैंने कहा था ना, दिमाग से जीत होगी। मजदूरों के आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने नेता को उठाया और उसकी जीत को सलाम किया। ये कहानी हमें संदेश देती है कि हमें सिर्फ इस वजह से जीत नहीं मिलती कि हम ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए कि हम कभी हार नहीं मानते। लाइनिंगन ने दिखाया, प्रकृति कितनी भी खतरनाक हो, मानव का दिमाग और उसकी जिद हर कठिनाई को हरा सकती है। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।